सभी वित्त प्रेमी हैमस्टर्स को हेलो। टेक्नोलॉजी लगातार हमें आश्चर्यचकित कर रही है, विशेष रूप से एआई में हाल के एडवांसमेंट्स के साथ। लेकिन ऐसी नवाचारें हमारी वित्तीय रणनीतियों में कैसे सहायक हो सकती हैं? तो आज मैंने इसी विषय पर एक वीडियो चुना है, और यह रोजाना यूजर्स के एआई को व्यापार में मिलाने के बारे में नहीं है। हम बड़ी कंपनियों के बारे में बात कर रहे हैं जो इन तकनीकों का उपयोग कर रही हैं। आइए ध्यान से सुने। अगर आपने 1988 में S&P 500 में $1 लगाया होता तो आज वह $42 होता। अगर आपने वॉरेन बफेट के साथ बर्कशायर हैथवे में $1 लगाया होता तो आज वह $154 होता। लेकिन अगर आपने 1988 में $1 द मेडालियन फंड में लगाया होता तो आज वह कितना होता? आपको पता है कितना? $44,000। उन्होंने एआई का इतनी अच्छी तरह से उपयोग किया। वह एक गुप्त एआई है जिसकी पहुंच किसी को नहीं दी जाती। फिर 1995 में उन्होंने क्या कहा आप जानते हैं? उन्होंने कहा हम इस फंड में अब और पैसे नहीं ले रहे हैं। आपको पता है उन्होंने 2005 में क्या किया? उन्होंने अपने सभी ग्राहकों को फोन किया और कहा अब आगे बढ़ते हुए अपना पैसा निकाल ले। यह फंड अब केवल वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों के लिए है। उन्हें क्या समझ में आया? वाह, इसमें कुछ षड्यंत्र की गंध आ रही है ना? ये गुप्त फंड आखिर है क्या? अब मैं भी इसका हिस्सा बनना चाहता हूँ। लेकिन हमारे पास यहाँ एक बड़ी हैमस्टर कम्युनिटी भी है और हम हमेशा नए लोगों का स्वागत करते हैं। लेकिन वास्तव में एआई में उन्नति वाकई आश्चर्यजनक है। अब यह केवल एक बॉट से कुछ एक्सेल टेबल्स बनाने को कहने तक सीमित नहीं है। यह वित्तीय मामलों में एक असली शक्तिशाली उपकरण बनता जा रहा है। बस इस दिशा में बढ़ते रहिए और एआई का प्रभावी उपयोग करना सीखिए। आखिरकार सबसे अच्छा उपकरण भी एक माहिर के बिना बेकार हो जाता है ना? हमारे नए एपिसोड्स को मिस न करें ताकि आप लेटेस्ट नवाचारों पर अपडेटेड रहें। अगली वीडियो में मिलते हैं और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। हेलो मेरे वित्त प्रेमी हैमस्टर्स, आज आइए हम केवल निवेश रणनीतियों तक सीमित न रहें। चलिए सफलता की राह पर हमारे आत्मसम्मान और मानसिकता के बारे में बात करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि सफल लोग जहां हैं वे वहां इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि वे अपने लक्ष्यों में आत्मविश्वासी और दृढ़ थे। लेकिन यह उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। कुछ अध्ययन किए गए हैं और विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त निष्कर्ष ने कई लोगों को चकित कर दिया है। बस इसे सुनिए। एक बड़ी गलती जिसे कई लोग नहीं समझते वो ये है कि यदि आप वास्तव में अच्छा करते हैं और आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो आप सुरक्षित नहीं रहते। कई लोग सोचते हैं कि सुरक्षित होने का मतलब सफल होना है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप वास्तव में सफल हैं तो आप सुरक्षा के साथ नहीं बल्कि इम्पोस्टर सिंड्रोम के साथ रहते हैं। मैंने मेडिकल स्कूल के लिए टफ्ट्स में अध्ययन किया और हार्वर्ड में अपनी रेजिडेंसी की ट्रेनिंग की, और जो मैंने देखा वह यह है कि जितना अधिक आप सफल होते हैं उतना ही इम्पोस्टर सिंड्रोम की दर बढ़ती है। हार्वर्ड में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की तुलना में बहुत अधिक इम्पोस्टर सिंड्रोम है। गोल्डमैन सैक्स जैसी जगह पर बैंक ऑफ अमेरिका की तुलना में कहीं अधिक इम्पोस्टर सिंड्रोम है। इसलिए बहुत सारी सफलता वास्तव में इस विचार को जन्म देती है कि हर कोई मुझसे कहीं अधिक बेहतर है। इसलिए हम देखते हैं कि वास्तव में बहुत सारी सफलता इम्पोस्टर सिंड्रोम की ओर ले जाती है। आत्मविश्वास सफलता से नहीं आता, यह विफलता का सामना करने से आता है। यह भी कहीं अधिक आंतरिक होता है। इसलिए यह कुछ ऐसा नहीं है जो कोई और आपको देता है। यह ऐसा है जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तब आप आत्मविश्वासी होते हैं। और फिर सबसे सुंदर बात यह है कि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो फिर अन्य लोग आपके बारे में जो चाहें सोच सकते हैं। वाह, मुझे लगता है कि यहाँ तक कि फ्रॉइड भी इस तरह के विरोधाभास में उलझ जाएंगे। इस वीडियो से मैंने सीखा है कि दूसरों के बारे में हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमें इस पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरों के अनुभवों से सीखना और उनकी सलाह सुनना एक बात है, लेकिन स्वयं पर विश्वास होना मेरी राय में पूरी तरह से अलग और बहुत महत्वपूर्ण चीज है। खुद पर विश्वास करें दोस्तों। अपनी उपलब्धियों का माप दूसरों से तुलना करके न करें, नहीं तो यह एक अंतहीन दौड़ में बदल सकता है जिसमें पहले से प्राप्त सफलता को पहचानना कठिन हो सकता है। हमारे नए एपिसोड को मिस न करें और हमारे साथ ज्ञान प्राप्त करते रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं और याद रखिए, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है।